ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है। क्या कर रही है अपने राज्य की सरकार, क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी? कि कर्नाटक में तो देखा आपने, बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए। तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है? कि रसोई गैस 200 रुपया सस्ता हो गया, ये इंडिया की सिर्फ 2 बैठकों का कमाल है। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी। आज की प्रेस वार्ता बहुत ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है। इंडिया अलायंस मुंबई में मिलने जा रही है। आपने देखा होगा कि रसोई गैस 200 रुपया सस्ता हो गया, ये इंडिया की सिर्फ 2 बैठकों का कमाल है। और एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, कि आज फिर एक बार चाइना अंदर घुस गई है, आक्रमण किया है अपने जमीन पर। लेकिन जैसे जैसे हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे चाइना पीछे हटेगी। ये इंडिया की ताकत बनते जा रही है। उद्धव जी, शरद पवार साहब आपसे बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कल और परसों 31 अगस्त एंड 1 सितंबर के इंडिया मीट की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लालू यादव जी का आगमन हो गया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का आगमन हो गया है, ममता बनर्जी का आगमन हो गया है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, सब प्रमुख नेता कल आ जाएंगे। अखिलेश जी आएंगे, नीतीश कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, स्टालिन साहब, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी नेतागण आएंगे। आपने देखा कि मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्य को भी तोड़ने का काम भाजपा ने किया है। पर आपने देखा कि कर्नाटक में तोड़ने के बावजूद दोबारा वहां पर ज्यादा अक्सरियत से हमारी सरकार वहां पर कर्नाटक में लोगों ने चुन के दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया के इस माहौल से आज जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हमारे सरकार तोड़ने के बावजूद भी महाराष्ट्र में दोबारा हमारी सरकार, हमारी एमवीए की और अन्य साथियों को मिलकर हम स्थापित करेंगे, ऐसे पूरी उम्मीद दोस्तों हमको है। गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री। क्योंकि वो सरकार अभी गैस पर है। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। 9 साल हो गए, आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी। आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई। क्यों 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे कल और परसों, मुझे अभी नाना जी ने बताया कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे, महायुति की बैठक करो। लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना, जो काश्तकार आज संकट में है। मैं खुद गया था और अब पूरे आप ही के माध्यम से मैं न्यूज पढ़ता हूं, देखता हूं, पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है। क्या कर रही है अपने राज्य की सरकार, क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी? आएंगे, कुछ ना कुछ एक भूल भुलैया दिखाकर चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए। और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है। और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं। क्योंकि ये अलग अलग विचारधाराओं का अलायंस है, तो ऐसे में इस पूरे चीजों को जब आगे बढ़ेगा तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लगातार चल रहा है। तो उसको लेकर क्या संयोजन समिति अलग से बनाई जाएगी? और दूसरा सवाल ये है कि विपक्ष, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो लगातार आप लोगों पर कह रहे हैं कि अभी तक कोई चेहरा आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे तय कर लेंगे? बात ऐसी है कि अलग अलग हर चीज़ है, ये बात सच है, मगर बैठ कर डिस्कस करके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हम तैयार कर सकते हैं। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया, सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी
चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए। तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है, क्या कौन बनेगा जो करोड़पति नहीं। अकाली दल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को साथ में लाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। पवार साहब, बात अभी तक हुई नहीं, मगर अकाली दल की इनकी एक भावना है कि इसमें साथ जा सकते हैं तो हम सोच सकते हैं, मगर इतना वो आसान नहीं है, क्योंकि हमारे साथ केजरीवाल है, पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ नीति अलग है, और इसलिए हम जिससे हमारे डिफरेंसेस बढ़ेंगे ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।